मुंबई महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी का वाद शुरू है। जो शिक्षा में हिंदी भाषा जो है तीसरी भाषा लाने का सरकार का प्रयास है, उसी मुद्दे पे आंदोलन शुरू हुआ है। मेरे साथ बात करने के लिए मान्यवर जी है, उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला जी है और बाकी के लोग भी है। हम उनसे जानते हैं कि क्या उनको लगता है कि हिंदी भाषा तीसरी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सरकार का जो कहना है वो ठीक है, बराबर है कि नहीं है। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करूंगा कि ये जो है मराठी भाषा के साथ में हिंदी भाषा भी पहले से सिखाने का प्रयास शुरू है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये प्रयास कर रही है, तो क्या लगता है आपको तीसरी भाषा हिंदी भाषा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? महाराष्ट्र में 3 भाषा होना अनिवार्य है। मैं तो समझता हूं हिंदी लिपित और मराठी लिपित एक ही है देवनागरी में, और इससे अगर बचपन से अगर कोई सीखता है, इसका प्रभाव ये गिरता है कि जब वो बच्चा बड़ा होता है, यूपीएससी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देता है, तो क्यों हम हमारे मराठी लोग को महाराष्ट्र तक सीमित रखें? अगर ये हिंदी अच्छी तरह बोल पाते हैं, सीख पाते हैं, लिख पाते हैं, तो अन्य 11 राज्य में जाके ये कलेक्टर बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन यहाँ के जो पार्टी के जो राज ठाकरे के लोग हैं, ये नहीं चाहते कि मराठी लोग आगे बढ़े। ये मराठी विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि मराठी लोग उनको छोड़ के जाएं। मैं समझता हूं अगर पांडे, तिवारी, शुक्ला अगर यहाँ के डीआईजी बन सकते हैं, कलेक्टर बन सकते हैं, यहाँ पे कमिश्नर बन सकते हैं, तो यहाँ का मराठी भाई क्यों नहीं जाके 11 राज्य में जाकर वहाँ कलेक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने? मुझे गर्व होगा। मैं महाराष्ट्र में जन्म लिया हूं, मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूं, लेकिन मैं अपने आप को कभी उत्तर भारतीय नहीं समझता हूं। मैं समझता हूं इस भूमि में मेरा जन्म हुआ है, हर एक व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए। अगर हिंदी भाषी सिखाया जाता है, हिंदी लैंग्वेज अगर सिखाया जाता है, तो आते समय पर मेरा मराठी भाई 11 राज्य में भी दिखाई देगा। और मैं समझता हूं कि राज्य जो काम कर रही है कि इस पे सख्ती लाने का ये जरूरी है। ये बैकफुट आ गई है राज ठाकरे के वजह से। 1% की पार्टी है पूरे महाराष्ट्र में, 100 में से एक आदमी सिर्फ उसको पसंद करता है। पूरे 99% उसको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो हिसाब से इसने उधम मचाया है, ये शर्म की बात है। महाराष्ट्र के लोग जागे, मराठी लोग जागे, क्योंकि आज अगर हिंदी सीखते हो बचपन से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं अगर आपका नंबर कम आ जाएगा, तो शायद आप कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर या कमिश्नर नहीं बन पाओगे। और महाराष्ट्र में इतना कंपटीशन है कि आपको आगे आने नहीं दिया जाएगा। आप बताइए, आपको क्या लगता है तीसरी भाषा हिंदी होना चाहिए कि नहीं? राज्य सरकार का जो निर्णय है वो कितना उचित है, ऐसा आपको लगता है? अभी देखिए, इंटरनेशनल मंच पे भी और हमारे भारतीय लोक राष्ट्रवादी पार्टी ने भी, जो सभी विधानसभा चुनाव भी लड़े, हम लोगों ने हर मंच पे कहा है कि धरती माता इंग्लिश बोलती है, हमारी जो मातृभूमि है मराठी है, और भारत माता हिंदी बोलती है। इसका विरोध कौन कर रहे हैं? जो लोकल मराठी नहीं कर रहे हैं, जिनके दादाजी ने किताब में लिखा कि हम लोग बिहार से आए थे, वो बोल रहे हैं। मतलब जाति धर्म के भाषा के पिंजरे में लोगों को ऐसा कैद कर दो ताकि लोग उठ ही ना सके। मैं मानता हूं हिंदी, मराठी और इंग्लिश तीनों भाषा हमें आना चाहिए, ताकि हम कुआं के मेढक बन के नहीं रहे। क्योंकि 90 से 2005 के बीच में ऐसी ही पिटाई हो रही थी बिहार में। हमारे सारे मराठी प्रोफेसर को भागना पड़ा। बिहार का नाम पूरे विश्व में बदनाम हुआ। 93 में हुआ गेट एग्रीमेंट। बिहार में कोई उसके बाद उद्योग लगाना नहीं चाह रहा था। आज महाराष्ट्र से इंडस्ट्री भाग रही है। हमारे काफी महाराष्ट्री भाई, देशमुख, देशपांडे, जाधव, काफी लोग आज मिले, हमारी मीटिंग थी। इनका कहना, सर हम लोग के जो ट्रेवल्स हैं, हम लोग तो मराठी हैं, लेकिन हमारे जो ड्राइवर हैं यूपी बिहार के हैं सर, हमारा कल बंद हो जाएगा। डॉक्टर्स मिले, इनका कहना, सर हम लोग की जो मीटिंग होती है इंटरनेशनल, उसमें सारे राज्य के लोग होते हैं। और 93 के बाद ये गेट एग्रीमेंट है, जिनको महाराष्ट्र के जनता को जब लगा कि मेरा नाम पूरे विश्व में खराब हो रहा, ये ग्लोबल विलेज है। हमने हर मंच में कहा है, हर टीवी चैनल्स में कहा है, ऐसे व्यक्ति कभी भी राज्य का भला नहीं कर सकते। राज्य का भला वो कर सकते हैं जो आपके गांव को, आपके बाजार को, आपके शहर को ग्लोबल मार्केट से जोड़ सकते हैं। राज ठाकरे का हमने 2008 में भी पुरजोर विरोध किया था। मैंने घर में उनको जाके कहा था, सर मैं विनती करता हूं, ये पहले गुजरात का राजधानी माना जाता था और नागपुर मध्य प्रदेश का राजधानी माना जाता था, इसे बदनाम मत करो। ये मार्केट जहां के सचिन तेंदुलकर, पूरे विश्व में नाम है इनका। ये जो भूमि लता मंगेशकर,
भाषा सरस्वती माँ की होती है। इसीलिए हमने कहा था ओम किलिंग बुद्धि देहि सुदेहि कवितम देहि दे में मूर्तम हर में देवी त्रायमाम सरंगित कलि ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु सचि भूमि स्तुतो बुधाचा गुरुचा सुख शनि राहु के बाद सर्वे ग्रह शांति ग्रह बंतु। हे भगवान, हे सिद्धि विनायक, राज ठाकरों को बुद्धि दो। इस महाराष्ट्र के विनाश के मराठी लोगों को बचाना होगा, इन्हें मुख्यधारा से जुड़ना होगा, इन्हें ग्लोबल मार्केट जुड़ना होगा। नितेश राणे ने कहा है कि राज ठाकरे के गुंडे भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, इन सब जगहों पर जाकर किसी से जबरन मराठी नहीं बुलवा सकते। क्यों? क्योंकि कि यहाँ के लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही वजह रही है कि हम इस वक्त मोहम्मद अली रोड पर आए हैं। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर नीतीश राणे ने भाषा की इस लड़ाई को धार्मिक तरीके से क्यों देख रहे हैं। इस वक्त मैं मोहम्मद अली रोड पर मीनारा मस्जिद के पास जंक्शन पे मौजूद हूँ। ये इलाका जो है अपनी हर एक्टिविटी के लिए मशहूर है। रमज़ान के वक्त यहाँ पे तिल रखने को जगह नहीं होती। हमारे साथ इलाके के लोग ही मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस नज़रिए से देखते हैं। नीतीश राणे ने जो कहा है कि इस इलाके में मराठी अगर आप किसी से बुलवाने के लिए आते हैं तो आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। नीतीश राणे का ये बयान आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, वो राणे साहब को कुछ काम नहीं है, नफरत की बातें करना उनका मकसद हो गया है। यहाँ के लोग मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी की इज्जत भी करते हैं, उर्दू को चाहते भी हैं, इंग्लिश बोलते भी हैं। यहाँ पूरे महाराष्ट्र के लोग हैं, अच्छी में अच्छी मराठी बोलते हैं लेकिन हिंदी की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि हिंदी हमारे देश की भाषा है। उर्दू हमारी खुद की ज़बान है और इंग्लिश पढ़ चुके हैं, तो हम लोग हर भाषा पर कमांड है। किसी के बाप की ताकत नहीं कि मार के बुलवा दे हमको। मतलब भिंडी बाजार में कहीं भी, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हमको प्यार से बोलो, हम सब करेंगे, लेकिन ताकत नहीं कि कान के नीचे मार के बात करा दे। आप देखो पूरे एरिया के लोग खड़े हैं, आप किसी से बात कीजिए। हम लोग ताकत से डरते नहीं है और मार से डरते नहीं है, बल्कि हम ये समझते हैं कि प्यार से बात फैलना चाहिए। मराठी प्यारी ज़बान है, आप प्यार से बात करो। मराठी हम बोलते भी हैं, बोलेंगे भी आगे, लेकिन आप मजबूर करोगे हम लोग को मारवाड़ी गुजराती नहीं कि मार खा के तुम्हारी बात सुनेंगे। हाँ यूसुफ भाई, इस इलाके में उत्तर भारतीयों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर मुंबई के दूसरे इलाकों के बनिस्बत यहाँ देखें तो यहाँ उनकी तादाद ज़्यादा है। ऐसा नहीं लगता कि जो हिंदी भाषा है वो बातचीत के लिए सबसे बेहतर और कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि छोटे लेवल से लेकर यहाँ बड़े लेवल तक लोग हैं, कारोबारी से लेकर ज़मीनी स्तर पर जुड़े लोग हैं। ऐसा नहीं लगता कि भाषा जो है हिंदी कम्युनिकेट करने में बहुत आसानी है? देश की भाषा हिंदी है ना, मराठी तो यहाँ महाराष्ट्र की भाषा है। हम लोग यहाँ पैदा हुए, हम लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग मराठी बोलते हैं, समझते भी हैं और हम चाहते भी मराठी अच्छी है। लेकिन मजबूरन ज़बरदस्ती आप वो राज ठाकरे का आदमी या नीतीश राणे का आदमी आके दिखावे यहाँ और बात करके दिखाए हमको। हम लोग उर्दू को चाहते हैं, उर्दू को बढ़ावा देते हैं, इंग्लिश बोलते हैं क्योंकि इंग्लिश में पढ़े हैं, तो हमको हर भाषा के लिए मोहब्बत है। लेकिन ताकत से, मजबूरी में, लाचारी में कोई बात नहीं करेगा हम लोग। ऐसा नहीं लगता कि इस बात के जरिए जो है भिंडी बाजार और अब्दुल रहमान स्ट्रीट, या जो दाढ़ी टोपी का इशारा किया, और आप तो हैं भी दाढ़ी टोपी में, इशारा दाढ़ी टोपी की तरफ था और मेरे समझ से यहाँ ज़्यादातर दाढ़ी टोपी वाले हैं। तो इशारा ऐसा रहा है कि दाढ़ी टोपी वाले लोग इस इलाके के बड़े खूंखार होते हैं कि उनसे आप मराठी बुलवाओगे तो मारेंगे पीटेंगे। कुछ ऐसा शिनाख्त कायम करने की कोशिश की गई? देखो, वो तो पागल हो चुका है, उसको अक्ल नाम की चीज़ तो है नहीं। वो इसी तरह का कोई शर बोलकर शर फैलाना चाहता है। दाढ़ी टोपी वाले मराठी बोलते हैं, मैं कोकनी हूँ। बोल लेते हैं मराठी? आप अच्छी बोल लेते हैं? बिल्कुल, मैं कोकनी हूँ, कोकन से, मेरा ताल्लुक कोकन से है। अच्छा। और मैं मराठी बोलता हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी कोई जबरन हमको बोलेगा नहीं तुम बोलो। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है और ज़्यादातर लोग हिंदी में ही बात करते हैं। क्योंकि वो शायद ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ज़मीन से लेकर अब यहाँ हाथ गाड़ी खींचने वाला तो इंग्लिश बोलेगा नहीं या मराठी तो बोल नहीं पाएगा। तो हिंदी जो है मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत आसान भाषा है। बिल्कुल सही बात है आपकी। हिंदी आसान, यानी आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आप अपने आप को इज़हार कर सकते हो कि आप क्या बोलना चाहते हो, और हिंदी के ज़रिए आप इज़हार करते हो। सरकार ने जैसे कहा है कि त्रिभाषा फार्मूले को उन्होंने वापस ले लिया है और हिंदी जो अनिवार्य भाषा थी वो भी वापस ले लिया है, लेकिन इन सब के बीच जो मीरा रोड में वारदात हुई है कि किसी को जो है भाषा के नाम पर जो है पीटना, किस नज़रिए से देखते हैं? और फिर उसमें नीतीश राणे का ये बयान कि इस इलाके के लोगों को दाढ़ी टोपी वालों से बुलवा के दिखाएं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो मैं ये बात बता दूं, हिस्ट्री जो है भिंडी बाज़ार की, यहाँ ये पूरा कॉस्मो एरिया है। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी है, यहाँ पे हमारे कैथलिक भाई भी बिजनेस करते हैं और यहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं, यहूदी भी हैं।
यहूदी उनकी इबादत गाह इजराइल मोहल्ला यही है। इसराइली लोगों की तो स्कूल और वहाँ पे उन लोगों का पूरा कम्युनिटी है। भिंडी बाजार के बीचों बीच में इजराइल मोहल्ला भी है। सो मेरी बात बोलने की यही है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, बाकी मराठी हो इंग्लिश हो, मैं तो इंग्लिश में ही बात करता हूँ, मगर मुझे आज एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री का मुझे हक है, मैं कोई भी भाषा में बात करूँ, कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता। मैं हूँ कोंकणी। एक सवाल है मेरा कि क्या ऐसा मराठी से कोई नफरत वफरत है क्या आप लोगों को? नहीं, मराठी से कोई बिल्कुल नफरत नहीं है। मराठी हमारे स्टेट की भाषा है, महाराष्ट्र की, और ये मराठी लोगों को आना चाहिए, ऐसा नहीं। इसके लिए किसी को जबरन बुलावे नहीं, समझे। राज ठाकरे के आदमी किसी को महाराष्ट्र के लिए मराठी बुलाए नहीं, इसके लिए मार के ना सिखाए, इसके लिए मराठी के लिए मोहब्बत से अगर हो तो ये शायद संभव है कि हम किसी के पास जो है उसको तरीके से सिखाने की कोशिश करें या सिखाने का नजरिया रखें। जी, इसके लिए मराठी लर्निंग सेंटर ओपन करे, किसी को मार के जबरदस्ती नहीं बुलाया जाए, जिसको नहीं आ रही है उसको लर्निंग सेंटर खोले मराठी के लिए, तो ये बेहतर है। ज्यादा फिक्र है इसकी।